हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कोरोना का टीका दिलवाने के बहाने एक शख्स ने खातून की जमीन अपने नाम करवा ली। कोरोना का टीका दिलवाने के बहाने एक खातून की सारी जायदाद एक शख्स ने अपने नाम लिखवा ली। यह वाक़या जिले नलगुंडा में पेश आया। कोटमगारू मंडल के मौजा किलीमेरा से ताल्लुक रखने वाली एल्लम्मा नामी खातून से मुकामी शख्स वेरिया रुजू हुआ और उसने टीका दिलवाने के बहाने MRO ऑफिस ले जाकर खानापुरी के बहाने इसकी 1 एकड़ 10 गुंठा जमीन अपने नाम रजिस्टर्ड करवा ली। खातून ने खानापुरी की कार्रवाई को टीकाकारी की कार्रवाई समझकर पूरी कर दी। बाद अज़ां इसे हक़ाइक़ का इल्म हुआ और इसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिम वेरिया को गिरफ्तार कर लिया। चार मीनार की हिफाजत के लिए लाइटिंग कंडक्टर की तनसीब शुरू। मरकजी महकमा आसार कदीमा की जानिब से शहर हैदराबाद के ताज में खूबसूरत नगीने की हैसियत रखने वाले 400 साल तारीखी चार मीनार को बिजली, जलजले और दूसरे कुदरती आफात समावी से महफूज रखने के लिए लाइटिंग कंडक्टर की तनसीब अमल में लाई जा रही है। ये कंडक्टर चार मीनार पर हादसे से महफूज रखने में मुआविन और मददगार साबित होंगे। वाज़ेह हो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मुल्क की तमाम तारीखी और सकाफती यादगारों को महफूज रखने के लिए खुसूसी इंतजाम करने का फैसला किया है। इस हिस्से के तौर पर चार मीनार के ज़ेर ज़मीन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के लिए खुदाई की जा रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट के बजट में भारी इजाफे का इम्कान। वजारत फाइनेंस को 12,000 करोड़ के मुतालबात दरपेश किए गए। हुकूमत तेलंगाना बजट 2022-23 में महकमे सेहत के लिए भारी इजाफे की तैयारी में मसरूफ है। तवक्को है कि महकमे सेहत का बजट 2022-23 में 12,000 करोड़ तक कर दिया जाएगा। महकमे से महकमे फाइनेंस को रवाना किए गए मुतालबात जरिए के मुताबिक हुकूमत से ख्वाहिश की है कि तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाने के साथ नए दवाखानों की तामीर और दीगर उमूर की तकमील के लिए 12,000 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएं। बताया जाता है कि ओहदेदारों ने दोनों शहरों की तरफ तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तामीर के लिए 4,000 करोड़ की तखसीस का मशवरा दिया है, जबकि सरकारी दवाखानों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए असरी आलात के लिए 3,000 करोड़ की फराहमी की ख्वाहिश की गई है। मेडाराम जात्रा जाने के दौरान खौफनाक हादसा, 5 हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले मुलग में जारी कबायली मेडाराम जात्रा में शिरकत के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले मुलग की गुटम्मा मंदिर के करीब आज सुबह उस वक्त पेश आया जब RTC बस ने कार को टक्कर दे दी जिसमें श्रद्धालु सवार थे। कार में ही फंसी लाशों को निकालने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हादसे के नतीजे में इस रूट पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई। ताहम पुलिस ने वहां से दोनों गाड़ियों को हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। हादसा इस कदर भयानक था कि कार के परख चढ़ गए। सब इंस्पेक्टर पुलिस का बुरखापोश खातून पर स्टिक से हमला। मुकामी अवाम का आधी रात को पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज। हैदराबाद के खैताबाद इलाके में कल रात एक सब इंस्पेक्टर पुलिस की जानिब से बुरखापोश खातून पर स्टिक से हमला करने का वाकया पेश आया। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद की कसीर तादाद पुलिस स्टेशन के पास जमा हो गई और उन्होंने एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक बवनपल्ली के रहने वाले रिजवान अली कल रात कार में अरकान खानदान के साथ जा रहे थे। खैताबाद मेट्रो स्टेशन के पास सामने से गुजरने वाली बस के ड्राइवर ने इन्हें साइड नहीं दी। इसके कानों में हैंड फ्री लगा हुआ था और वो गाने सुन रहा था। मुतअद्दिद मरतबा हॉर्न बजाने पर वो गाड़ी से उतरा और उसके साथ बस में सवार मौजूद अफराद भी उतर गए और उन्होंने कार सवार नौजवान पर हमला किया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची और सब इंस्पेक्टर पुलिस ने लाठी से हमला किया जिसके नतीजे में बुरखापोश खातून जख्मी हो गई। मुकामी अफराद ने इस हरकत के खिलाफ एहतजाज किया जिसकी वजह से हालत कशीदा हो गए। बाद अज़ां पुलिस के आला अहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में जमीनों की कीमतों में नजरसानी पर 15 दिन में 500 करोड़ का फायदा। महकमा रजिस्ट्रेशन से सरकारी खजाने को डेली 30 करोड़ से ज्यादा आमदनी हो रही है। अराजियात की मार्केट कदर में इजाफे के बाद 15 दिन में 500 करोड़ की आमदनी हुई। तेलंगाना में ज़राई, गैर ज़राई अराजियात और जायदादों की मार्केट कदर में इजाफे के बाद आमदनी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 17 फरवरी तक रियासत में 16,000 से ज्यादा जायदादों की लेन देन हुई जिससे सरकारी खजाने को 502 करोड़ 87 लाख रुपए की आमदनी हुई है। महकमा रजिस्ट्रेशन के एदाद-ओ-शुमार से इस बात का पता चला। जग्गा रेड्डी से पार्टी छोड़ने के फैसले को वापस लेने की दरख्वास्त करते हुए कांग्रेस के एक लीडर ने उनके पैर पकड़ लिए। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग सदर और संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी से पार्टी छोड़ने के फैसले को वापस लेने की दरख्वास्त करते हुए कांग्रेस के एक लीडर बी किशन ने जग्गा रेड्डी के पैर पकड़ लिए। इस अजीब व गरीब वाक़े पर वहां मौजूद दीगर कायदीन शजदर रह गए। आज सुबह जग्गा रेड्डी ने पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव से मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर हनुमंतराव ने जग्गा रेड्डी से अपील की कि वो खुद को कांग्रेस से दूर ना करें। 2 बसों में तसादुम, 32 जख्मी। निर्मल के खानापुर के करीब भयानक हादसा। जिले निर्मल खानापुर के करीब RTC की 2 बसों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 32 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा कोड़म से मंचिरियाल जाने वाली शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब एक मोटरसाइकिल सवार अचानक बस के सामने आ गया जिसके साथ ही ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। इसी दौरान उस बस के पीछे से आने वाली दूसरी बस ने इस बस को टक्कर दे दी। दोनों बसें निर्मल से खानापुर की सिर्फ जा रही थी। जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इन्हें इलाज के लिए निर्मल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही सर्कल इंस्पेक्टर अजय बाबू, सब इंस्पेक्टर रजनीकांत ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया। हादसे की इत्तला मिलते ही ए राजेंद्र सदर नशीन बल्दिया, MA खलील नायब सदर नशीन बल्दिया खानापुर मुकामी हादसे पर पहुंच गए और जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की।
इंजीनियरिंग के सिलेबस में तब्दीली के लिए JNTU के इक़दाम। इंजीनियरिंग के सिलेबस में तब्दीली के लिए JNTU ने इक़दाम का आगाज़ कर दिया। उमूमन सिलेबस में तब्दीली का अमल हर 3 से 4 साल में किया जाता है। इससे पहले साल 2018-19 में निसाब में तब्दीली की गई थी। अब निसाब की तब्दीली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। JNTU ज़राए के मुताबिक निसाब में की जाने वाली तब्दीली और नए निसाब की तैयारी के लिए इम्कान है कि आइंदा अप्रैल या मई के महीने में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। आजकल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा फ़ोन कॉल्स और SMS के जरिए लोगों को इनाम का लालच देकर धोखाधड़ी के जरिए आवाम को लूटा जा रहा है। एक ऐसा ही वाक़या पुराने शहर हैदराबाद में पेश आया। हमारे चैनल के एक व्यूअर को साइबर फ्रॉड करने वालों ने कॉल करके उनको 25 लाख की लॉटरी मिलने की बात कही और व्हाट्सएप पर कॉल करने को कहा, जिस पर उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए वो कॉल को ब्लॉक कर दिया। वो समझ चुके थे कि उनके साथ फ्रॉड किया जाने वाला है। कौन बनेगा करोड़पति का स्टिकर लगाकर आवाम को भेजते हैं और उनको कॉल करने को बोला जाता है। लॉटरी की डिटेल्स लेने के लिए जैसे ही कोई उनको कॉल करता है तब वो कॉलर से उनकी सब डिटेल्स निकाल लेते हैं और उसके बैंक अकाउंट से रुपये चोरी कर ले जाते हैं। यह खबर डालने का मकसद आवाम को अवेयरनेस देना है। अगर आपको कोई ऐसा कॉल या मैसेज आता है तो हरगिज़ उस पर तहक़ीक़ किए बगैर यकीन ना करें और अगर ऐसा आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो फ़ौरन पुलिस को इसकी इत्तला दें। हैदराबाद के खातून अपोलो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। शोहर ने मदद की है अपील। सैयदा तबस्सुम हाशमी नामी एक खातून हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है क्योंकि उनके एक से ज़्यादा आज़ा खराब हो चुके हैं। हाल ही में खातून को दिल का दौरा पड़ा और इसके नतीजे में उनकी मरकजी शरीयान फट गई। दिल का दौरा पड़ने के बाद उनके 14 घंटे की सर्जरी हुई। फिलहाल वो एक से ज़्यादा आज़ा की नाकामी का शिकार है और उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक उन्हें गुर्दे, दिल और फेफड़ों की पेवंदकारी से गुजरना होगा। इन ट्रांसप्लांट्स की लागत तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा है। चूँकि खानदान पहले ही खातून के इलाज पर 2 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुका है, वो खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। खातून के शौहर सैयद मोहम्मद रजा आबदी ने, जो अपनी अहलिया को बचाने की शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने साहिब खैर हजरात से माली मदद करने की अपील की है। अपनी अपील में आबदी ने कहा कि इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना उनके लिए नामुमकिन है और उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा अतियात दें। जो लोग आबिदी की बीवी की जान बचाने में मदद करना चाहते हैं वो इन तफसीलात के साथ रकम बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट और नाम वगैरह तफसील आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेंटल कोर्स में एडमिशन्स के लिए नीट MDS टेस्ट को कर दिया गया मुलतवी। डेंटल PG कोर्स में एडमिशन्स के लिए नीट MDS टेस्ट को मुलतवी कर दिया गया। इम्कान है कि इसके लिए मजीद 4 से 6 हफ्ते दरकार होंगे। नीट MDS 2020-22 एग्जाम को 4 से 6 हफ्ते बाद मुनक्किद करने का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने फैसला किया। 31 मार्च 2022 तक इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तलबा नीट MDS एग्जाम के लिए अहल हैं। कोविड के सबब इंटर्नशिप मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल नहीं हो सकी। इस ज़मन में टेस्ट की तारीख में तौसी करने और इम्तिहान को फिलहाल मुलतवी करने कॉलेजेस ने दरख्वास्त की थी। इस ज़मन में सुप्रीम कोर्ट मसले को रुजू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत सेहत को हिदायत दी थी। इसके बाद वजारत ने इंटर्नशिप की तारीख में तौसी करके 31 मार्च से 31 जुलाई मुकर्रर किया है। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले मुलजिमों की जा रही है मदद। उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर मुमलिकत सुनील भराला ने हमले में शामिल मुलजिमान के अहले खाना से मुलाकात करके केस की पैरवी करने के साथ साथ उनको हर मुमकिन मदद पहुंचाने का यकीन दिलाया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमले के मुलजिमान सचिन और शुभम की हिमायत में बीजेपी के रहनुमा अब खुलकर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर मुमलिकत ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले मुलजिमान की मुकम्मल मदद का ऐलान किया। कर्नाटका में तनाज़ा जारी है। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करने वाली 58 मुस्लिम तालिबात कॉलेज से मुअत्तल कर दी गई। कर्नाटका के शिवमोगा के एक कॉलेज की कम अज़ कम 58 मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनकर जमात के कमरों में जाने की इजाज़त ना दिए जाने पर एहतजाजी मुजाहरा करने के इल्ज़ाम में हफ्ते के रोज़ मुअत्तल कर दिया गया। खबर रिसा एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक यह तमाम 58 तालिबात शेरालागोपा के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में ज़ेर तालीम है। प्रिंसिपल के मुताबिक कॉलेज इंतजामिया डेवलपमेंट कमेटी ने हिजाब पहनकर क्लासेस में जाने की जिद करने वाली तालिबात को अदालत आलिया के उबूरी हुक्म के बारे में समझाने की कोशिश की, ताहम उन्होंने एक नहीं सुनी और हिजाब पहनने पर बजीद रही। लिहाजा इन्हें आर्जी तौर पर कॉलेज से मुअत्तल कर दिया गया। कर्नाटका हिजाब तनाज़े में नया मोड़। मैसूर के कॉलेज ने मनसूख किया यूनिफॉर्म रोल, हिजाब पहनने की मिली छूट। कर्नाटका के मैसूर शहर के एक प्राइवेट कॉलेज ने जुमे को अपना यूनिफॉर्म रोल मनसूख कर दिया है। मुस्लिम तालिबात को हिजाब के साथ क्लासेस में बैठने की इजाजत दे दी। इस तरह का फैसला करने वाला ये रियासत का पहला कॉलेज बन गया है। मैसूर के DDPUD के श्रीनिवास मूर्ति ने बताया कि जुमे को 4 तालिबात ने बगैर हिजाब के क्लासेस में जाने से इनकार कर दिया और एहतजाज करने लगी। कुछ तंजीमों ने इन्हें हिमायत दी। मैंने आज कॉलेज का दौरा किया और सभी से तबादला ख्याल किया। इस दरमियान कॉलेज ने ऐलान किया है कि यूनिफॉर्म रोल को मनसूख करने का फैसला लिया गया है। कर्नाटका में हिजाब पर पाबंदी के एहतजाज करने वाली 10 मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ FIR हुआ दर्ज। कर्नाटका के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के बाद पैदा होने वाला तनाज़ा शदीदतर होता जा रहा है। कई दिनों तक बंद रहने के बाद 16 फरवरी को फिर से स्कूल खोले गए और इसी दिन से तालिबात की जानिब से हर रोज़ एहतजाज किया जा रहा है। दरियासना तुमकुर में बुर्का और हिजाब पहनकर आने वाली उन तालिबात के खिलाफ पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत FIR दर्ज की है जिन्होंने कॉलेज में दाखिला न दिए जाने के बाद एहतजाज किया था।
कर्नाटका की मुस्कान को अवार्ड से नवाजा जाएगा, अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने कहा। रजा अकेडमी के बानी अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने कर्नाटका हिजाब तनाज़े पर कहा कि मुल्क में माज़ी करीब में फैली फ़िरका परस्ती और नफरत ने स्कूल और कॉलेज के पुरअमन माहौल को बिगाड़ दिया है। हिजाब के हवाले से मुल्क में जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं और हिजाब पहनने पर स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ बदतमीजी के वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं। इन्हें स्कूलों और क्लासरूम से बाहर फेंका जा रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हिजाबी मुसलमान तलबा के खिलाफ उन गैर आइनी इक़दाम की हौसला शिकनी करना हमारी जिम्मेदारी है। उन हिजाबी मुसलमान तलबा की हौसला अफजाई भी करें, उन्हें यकीन दिलाए कि इन नागुफ्ताबा हालत में मुल्क के बच्चे उनके साथ हैं। इसीलिए रजा अकेडमी ने फैसला किया है कि भगवा शाल पहनने नौजवानों के दरमियान नारे तकबीर लगाने वाली कर्नाटका की हिजाब वाली तालिबा को मरवा शेरनी अवार्ड से नवाजा जाएगा। कर्नाटका में हिजाब पर पाबंदी, इंग्लिश लेक्चरर चांदनी ने दिया इस्तीफा। कर्नाटका की तमाकुर जिले में एक तालीमी इदारे की तरफ से हिजाब पर पाबंदी की वजह से एक गेस्ट टीचर के तौर पर अंग्रेजी पढ़ाने वाली एक लेक्चरर ने इस्तीफा दे दिया। लेक्चरर चांदनी ने नौकरी छोड़ने के बाद कहा कि ये मेरी इज्जत नफ्स का मामला है, मैं हिजाब के बगैर नहीं पढ़ा सकती। उन्होंने कहा कि वो 3 साल से JNPU कॉलेज में बतौर गेस्ट लेक्चरर काम कर रही हैं। इन 3 सालों में मुझे किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और मैंने आराम से अपना काम किया। लेकिन कल हेडमास्टर ने फ़ोन किया और कहा कि क्लासेस हिजाब या किसी मजहबी अलामत के बगैर चलाई जाएं। पिछले 3 सालों से वो हिजाब पहनकर लेक्चर देती रही हैं। अब हिजाब पर पाबंदी से इज्जत नफ्स मजरू हुई और वो इस कॉलेज में मजीद काम नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने रजाकाराना तौर पर इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के दरमियान हटाया गया नाइट कर्फ्यू, कोरोना के मामले कम होने के बाद लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के 2 मराहिल के पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है और इतवार के रोज तीसरे मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। दरियासना उत्तर प्रदेश हुकूमत ने फैसला लिया है कि आज यानी हफ्ते के रोज से नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। यह फैसला रियासत में कोरोना के मामलों की तादाद कम होने के पेश नजर लिया गया। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया गया था। इसमें कोरोना बहरान की शिद्दत कम होने पर नाइट कर्फ्यू का वक्त रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया था और आज मुकम्मल तौर पर यह नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया। हिंदुस्तान में कोरोना के 22,270 नए केसेस, वैक्सीन की 175 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराकें लगाई गई। इसी के साथ ही मजमूई तौर पर 175 करोड़ से ज्यादा खुराकें लगाई जा चुकी हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहाँ बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 36,28,578 अफराद को कोविड अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। इसी के साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 175 करोड़ 3,86,834 कोविड अफराद को वैक्सीन दी गई है। मधुबनी स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के 3 बोगियां जलकर खाकिस्तर, कोई जानी नुकसान नहीं। बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की बोगियों में हफ्ते की सुबह अचानक आग लग गई। इससे हंगामा बर्पा हो गया। शुक्र है कि जब हादसा हुआ तब इसमें कोई सवार नहीं थे। पुलिस एहलकारों को इत्तला देने के बाद फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी मधुबनी रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने पानी डालकर भी आग बुझाने की कोशिश की। आग लगने से 3 से 4 बोगियों को नुकसान पहुंचा। हालांकि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। लोगों को राशन ही नहीं बल्कि तालीम और रोजगार भी फराहम किया जाए, प्रियंका गांधी ने कहा। रायबरेली में इंतखाबी जलसे-आम से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, हुकूमत राशन तकसीम कर रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन लोगों को तालीम और रोजगार के जरिए पैरों पर भी खड़ा किया जाना चाहिए। हम ऐसा कानून लाना चाहते हैं जिसके बाद खातून की हिरासानी से मुताल्लिक मामले की 15 दिन में FIR दर्ज न करने वाले ओहदेदारों को मुअत्तल किया जा सके। बीजेपी EVM में छेड़छाड़ कर सकती है, रावत ने कहा। इंतखाबात के बाद भी उत्तराखंड में सियासी माहौल गर्म है। कुर्सी की ख्वाहिश में सबसे ज्यादा पुरजोश कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने नए बयान देकर पारा गिरने से बचा रहे हैं। आज उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी शिकस्त के खौफ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, कुमार विश्वास का मुतालबा, केजरीवाल सिर्फ ये कह दें कि वो खालिस्तान के खिलाफ है। पंजाब असेंबली के लिए कल वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले पंजाब में खालिस्तान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के साबिक रहनुमा कुमार विश्वास ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया कि वो सिर्फ ये कह दें कि वो खालिस्तान के खिलाफ हैं। दूसरी जानिब पंजाब के वजीर आला चिरंजीव सिंह चुनई ने केजरीवाल के अलहदगी पसंद तंजीमों के साथ ताल्लुक की जाँच कराने का मुतालबा किया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती रफ्तार, 9 बड़े शहरों में EV चार्जिंग स्टेशनों की तादाद में 2.5 गुना इजाफा। मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार इस बात की गवाही दे रही हैं। मुल्क के 9 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी EV के चार्जिंग स्टेशनों की तादाद गुज़िश्ता 4 महीने में ही 2.5 गुना तक बढ़ चुकी है। वजारत तवानाई ने हफ्ते को एक बयान में कहा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत 9 अहम शहरों में EV चार्जिंग स्टेशनों की तादाद गुज़िश्ता 4 महीनों में तेजी से बढ़ी है।
भारत में जारी हिजाब तनाज़े को अमेरिकी मॉडल ने बताया तकब्बुर, कहा आप ना बताएं औरत को क्या पहनना क्या नहीं। बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर समेत कई मशहूर शख्सियात की जानिब से हिजाब की हिमायत के बाद अमेरिकी सुपर मॉडल बेला हदीद ने अवामी मुकामात पर हिजाब पर पाबंदी आयद करने पर भारत और दीगर कई ममालिक को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया है। कर्नाटका के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी का हवाला देते हुए बेला ने इसे मुस्लिम खवातीन के साथ इम्तियाजी सुलूक करार दिया। दरियासना बेला ने कई ममालिक में अवामी मुकामात पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरों पर अहम आलमी खबरों की तस्वीर पोस्ट की। बेला 25 साल ने इंस्टाग्राम पर कहा, मैं फ्रांस, हिंदुस्तान, क्यूबेक, बेल्जियम और दुनिया के दीगर ममालिक से दरख्वास्त करती हूँ जो मुस्लिम खवातीन के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से इम्तियाजी सलूक करते हैं, अपने फैसलों पर नजरसानी करें। कब शुरू होंगी यूक्रेन से परवाजें, एयर इंडिया ने दी जानकारी। यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ऐसे में हुकूमत हिंद ने अपने शहरियों को वापस लाने की पहल की है। हुकूमत ने यूक्रेन की राजधानी कैफ से दिल्ली के दरमियान परवाजें चलाने का फैसला किया है। एयर इंडिया ने ट्वीट करके जानकारी दी। बताया गया है कि 22, 24 और 26 फरवरी को कैफ के बुर्सपुल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। कोरोना वबा की रफ्तार सुस्त जरूर पड़ी है मगर ये खत्म नहीं हुई। हर हफ्ते 70,000 लोग मर रहे हैं। आलमी इदारे सेहत ने कहा, कोरोना वायरस का जोर फिलहाल कम होता नजर आ रहा है, ताहम खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और जरा सी लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है। आलमी इदारे सेहत ने भी इस हवाले से वार्निंग जारी की है। WHO का कहना है कि वबा अभी खत्म नहीं हुई है और हर हफ्ते पूरी दुनिया में तकरीबन 70,000 लोग कोरोना इन्फेक्शन के सबब अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में खतरा मोल लेना भारी पड़ सकता है। मदीना मुनव्वरा तन्हा सफर करने वाली खवातीन के लिए दुनिया का महफूज तरीन शहर करार दिया गया। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा को तन्हा सफर करने वाली खवातीन के लिए दुनिया का महफूज तरीन शहर करार दिया गया। खलीज टाइम्स के मुताबिक बरतानवी ट्रैवल कंपनी की जानिब से तन्हा सफर करने वाली खवातीन के लिए महफूज शहरों पर एक सर्वे जारी किया गया। सर्वे में खवातीन के रात के औकात में महफूज तन्हा सफर और सफ़ी बुनियाद पर हमले के खतरात का जायजा लिया गया और दोनों शोबों में शहरों को 10 में से नंबर्स दिए गए। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा ने इन दोनों मामलात में 10 में से 10 नंबर्स हासिल किए और खवातीन के लिए दुनिया का महफूज तरीन शहर करार पाया। तूफान यूनुस ने यूरोप में तबाही मचाई है, 9 अफराद हुए हलाक। बहरे ओकियानुस में उठने वाले तूफान यूनुस ने इंग्लैंड और आयरलैंड समेत यूरोप के कई ममालिक में तबाही मचाई है। 196 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दिया है, जिसकी वजह से अब तक 9 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। इस तादाद में मजीद इजाफा मुतवक्को है। रूस के 1.5 लाख फौजी यूक्रेन सरहद पर जमा हो गए, हमला बोलने को तैयार। एक अमेरिकी दिफाई एहलकार ने जुमे के रोज दावा किया है कि यूक्रेन की सरहद पर तैनात 40% से ज्यादा रूसी फौजी हमला करने की पोजीशन में हैं और मॉस्को ने एक गैर पायदार मुहिम शुरू कर दी है। अमेरिकी दिफाई एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यूक्रेन की सरहदों के करीब 1.5 लाख से ज्यादा फौजियों को जमा किया गया और बुध के बाद से यहां अहम फौजी नकलो हरकत देखी गई। एहलकार ने नामानिगारों को बताया कि 40 से 50% रूसी फौजी हमले की हालत में है। पिछले 48 घंटों के दौरान वहां एक स्ट्रैटेजिक फौजी इज्तिमा हुआ। एहलकारों ने बताया कि फौजी इज्तिमा का मुकाम रूस यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल इलाके में वाक़ है, जहां हमले से पहले फौजी यूनिट्स तैयार की जाती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।